कर रहे हैं। और ये मंदिर हमारा बहुत सिद्ध मंदिर है, माँ की कृपा यहाँ पर बरसती है। मुझे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज फिर से यहाँ पर आशीर्वाद लिया है, सभी की स्वस्थ रहने की, सभी की सुखी रहने की, समृद्ध रहने की, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें, आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां से प्रार्थना की है। सर, कल पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिलने आप पहुंचे थे और अक्सर होता है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री पक्ष के रहे हो, विपक्ष के रहे हो, सबसे मिलते हैं। आपने जो धान उगाया था उसकी फसल तैयार हुई तो वो भी देने आप गए थे? नहीं, देखिए, ये सभी हमारे वरिष्ठ जन हैं, राज्य को उन्होंने सेवाएं दी हैं, उनका सबका अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, राज्य के लिए बहुत योगदान है। तो समय समय पर सभी से मिलता हूं, सभी से मैं बातचीत करता हूं, सभी का सुझाव लेता हूं आगे के लिए। चूंकि जो काम करने होते हैं उसमें उनका एक लंबा दीर्घकालिक अनुभव, उसका लाभ भी मिलता है। हाँ, धान वाली जो बात है वो चूंकि मैंने उस समय कहा था कि ये खेत मेरा पुश्तैनी खेत है और मेरे कभी दादाजी, फिर पिताजी, माताजी सब लोग उसमें खेती करते थे। मैं भी बचपन से खेती करता रहा हूँ। तो उस समय धान लगाए थे तो थोड़ा ऐसी बात हुई थी, उन्होंने भी लिखा था, मैंने भी अपने उसमें कहा था कि जब ये धान पक जाएंगे, धान हो जाएंगे तो उसका भात जरूर मैं आपको खिलाऊंगा। तो वो धान हो गए तो चावल काफी अच्छा हुआ है, तो उनको जो है उसी का मैंने वो भेंट किया था। सर, एक आखिरी सवाल, बजट आ रहा है कल, उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। पिछले बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन थी, इस बार क्या रेल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य क्षेत्रों में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है, तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर आपने हमेशा बात रखी है, जो करोड़ों पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और वो भी हम पर एक तरह से एक हमारी उनके लिए भी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है। क्या इस ओर कोई डिमांड सर? इसके लिए भारत सरकार में समय समय पर हम लोगों ने अपना निवेदन किया है कि राज्य की जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उस आबादी से लगभग 8-10 गुना ज्यादा आबादी का हमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का आने वाले लोगों का हर प्रकार से उनका इंतजाम करना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो भारत सरकार जो भी हमको ग्रांट दे, भारत सरकार जो भी हमको सहायता करे, उन सब का भी ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम यात्रा चलती है, हर साल कांवड़ यात्रा होती है, अभी कुंभ मेला हमारा प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारे राज्य में होती है। विशेष पर्वों पर और विशेष स्थानों पर हमारे यहाँ वर्ष भर माँ पूर्णागिरी के स्थान पर भी 30-40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या आने लगी है, हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है, आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 4 धाम यात्री पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में हर महीने कोई न कोई पर्व, कोई न कोई ऐसा दिन विशेष आता है कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से भी एक शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, उसके कारण से भी लोगों का आवागमन काफी बढ़ा है। तो उस दृष्टि से हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए।